4-5 दिन से राय जनक के प्रश्न का उत्तर श्रवण कर रहे हो। जो राय जनक का प्रश्न, कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभु। हे प्रभु, हे भगवान, हे गुरुदेव, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कैसे हम ज्ञान को प्राप्त करें। कथम मुक्तिर्भविष्यति, और कैसे हमारी मुक्ति होगी। वैराग्यम च कथम प्राप्तम, और कैसे हम वैराग्य को प्राप्त करें। कैसे वैराग्य होगा, कैसे ज्ञान होगा, कैसे मुक्ति होगी। तो मुक्ति ज्ञान से होगी। वो ज्ञान अष्टावक्री महाराज अगले मंत्र में बताते हुए, जिस ज्ञान को पाकर आप मुक्त हो सकते हो, अष्टावक्री महाराज कहते हैं, ना तुम विप्रादिको वर्णो ना श्रमी नाक्ष गोचरा असंग से निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। ना तुम विप्रादिको वर्णो ना श्रमी नाक्ष गोचरा असंग से निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। ना तुम विप्रादिका वर्णा न आश्रमी नाक्ष गोचरा असंग असि निराकारा विश्व साक्षी सुखी भव। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, ना तुम विप्रादिका वर्ण, तुम विप्रादिक वर्णा न, तो ब्राह्मण आदि वर्णों वाला नहीं है। न आश्रमी, और ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थी सन्यासी इन आश्रमों वाला है। न तो विप्रादिको वर्णो ब्राह्मण आदि, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन आश्रमों वाला है, इन वर्णों वाला है। 4 वर्ण हमारे देश में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन वर्णों वाला भी नहीं है। न आश्रमी, और 4 तरह के आश्रम, ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थ सन्यासी, इन आश्रमों वाला भी नहीं है। न अक्ष गोचरा, न आंख आदि इंद्रियों का विषय है। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंखों से दिखाई पड़ता है, कानों से सुनाई पड़ता, त्वचा से स्पर्श करते हैं, रसना से रस लेते हैं, नासिका से गंध ग्रहण करते हैं, तो कहा नाक्ष गोचरा, इन इंद्रियों का विषय भी नहीं। गो और गोचर, गो मान इंद्रियां, और गोचर जो इंद्रियां रमण करें, इन इंद्रियों का विषय भी नहीं है। फिर क्या है? असंगा असि, तू असंग है, निराकारो, और निराकार है, विश्व साक्षी सुखी भव, और संपूर्ण संसार का तो साक्षी है, ऐसा जानकर सुखी हो जाओ। सारे बंधनों से छूट जाए, परम आनंद की प्राप्ति करे इस ज्ञान के द्वारा। कौन सा ज्ञान? ना तो विप्रादिका वर्ण, तो ब्राह्मण आदि वर्णों वाला नहीं है। न तो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न आश्रमी, आश्रम वाला नहीं, न ब्रह्मचारी है, न गृहस्थी है, न वानप्रस्थी है, न सन्यासी है। नाक्ष गोचरा, और आंख का विषय नहीं। आंख द्वारा हम रूप देखते हैं, कान द्वारा शब्द सुनते हैं, त्वचा द्वारा स्पर्श करते हैं, रसना द्वारा नासिका गंध ग्रहण करते हैं। ये 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। कान द्वारा शब्द सुना गया, त्वचा स्पर्श किया गया, रसना रस ग्रहण करते हैं, नासिका गंध ग्रहण करते हैं। नाक्ष गोचरा,
इन आंख आदि विषयों वाला भी नहीं है। असंगा से तू असंग है, तेरा किसी साथ नहीं हुआ। और निराकारा तो किसी आकार वाला भी नहीं है, तेरा किसी साथ भी नहीं होता है और किसी आकार वाला भी नहीं है। तो कैसा है? विश्व साक्षी, संपूर्ण जगत का साक्षी मात्र है, पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का केवल साक्षी मात्र है। ऐसे बोध को पाकर सुखी भव, अभी अभी सुखी हो जा। तो कहा तू ब्राह्मण आदि वर्णों वाला नहीं है, न तो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। और ये वर्ण ये संबंधित हैं। यदि आप देह हैं तो कोई न कोई तो वर्ण होगा, किसी न किसी वर्ण को आप स्वीकार करे बैठे होंगे। देह हैं या तो ब्राह्मण या तो क्षत्रिय होंगे या वैश्य होंगे या शूद्र होंगे, लेकिन जो देह ही नहीं है तो किसी वर्णों वाला कैसे हो सकता है? ना आश्रमी और आश्रम वाला भी नहीं है। अगर देह होगा तो ब्रह्मचारी होगा या गृहस्थी होगा या वानप्रस्थी होगा या सन्यासी होगा, तो किसी आश्रम वाला भी नहीं है, क्योंकि जो देह नहीं है। देह होगा तभी तो देह किसी किसी आश्रम को स्वीकार किए होगा। तो देह नहीं है तो किसी आश्रम वाला नहीं है। और नाक्ष गोचरा और किन्हीं आंख आदि इंद्रियों का विषय भी नहीं है। इन इंद्रियों का विषय वो भी तो नहीं है। ना आंखों द्वारा तो देखा जा सकता है, न कानों द्वारा सुना जा सकता है, न त्वचा के द्वारा स्पर्श हो सकता है, न रसना के द्वारा और रस उसका लिया जा सकता है, क्योंकि तू है ही नहीं शरीर। तू शरीर नहीं, असंगासी, तू असंग है, निसंग है, तेरा कभी साथ नहीं हुआ। इन शरीर से तेरा संबंध नहीं है। शरीर से जितने संबंध होते हैं उसी के साथ देह धरे के नाते हैं, मरने पर साथ न जाते हैं। ये तनकार हारा दुनिया में कौन तुम्हारा, जितने संबंध तुम्हारे संबंध हैं देह से संबंधित ही है। कोई संबंध हो, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बेटे हैं, बेटी हैं, पोते हैं, पोती हैं, सारे धर्म सारे संबंध देह के कारण। अगर आप देह हैं तो सारे संबंध तुम्हारे हैं। जब कोई किसी शरीर छूटता तो लोग बड़े दुखी होते हैं, हाय मरकर चला गया, हम रोते पीटते रहते हैं, लेकिन जाने वाला कभी दुखी नहीं होता। आपको तुम्हें कैसे मालूम? जाने वाला दुखी क्यों नहीं होता? कि जाने वाले को तो इसकी याद भी नहीं होती, जो जाता है इसकी याद भी नहीं होती। दुखी तो हो तब जब याद हो। यहां के लोग रोते हैं कि दादा चले गए, कि दादी चली गई, कोई सब रोता परिवार, लेकिन जाने वाला रोता नहीं, दुख नहीं होता, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता। तुम कहोगे कैसे मालूम पता नहीं होता? क्या पता हो उसको? तो हम पूछेंगे अगर पता उसको होता हो तो तुम आप बताइए पिछले जन्म में तुम कहां थे, क्या थे? पिछले जन्म में भी कोई माता पिता रहे होंगे, कोई परिवार रहा होगा, कोई पति पत्नी रहे होंगे, बेटे बाटी, तो उनकी जरा याद करके रो, उनके लिए रो के दिखाओ। अब कहते उनकी याद ही नहीं, पता ही नहीं। रोए तब जब पता तो हो, कम से कम। जब पता ही नहीं तो रोए कैसे? जैसे पिछले वाले छोड़ के चले जाए उनका पता नहीं, तैसे ये भी छोड़ चले जाओ, इनका भी पता नहीं रहेगा, इनका ख्याल भी नहीं रहेगा। और कितने जन्म हो चुके हैं, कितने जन्म हुए हैं,
इतने जन्म हो चुके हैं और किसी का भी पता नहीं, और सारे जनों यदि पता हो जाए तो समझ में नहीं आए कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा, कौन कहां कब आया कब गया, बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। भगवान के विधान से यादें नहीं रहती, यहां से गए खेल खत्म। तो सारे संबंध देह के संबंध से संबंधित हैं। जब तक तू देह बनकर बैठेगा तो सारे धर्म, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, देह हुए तो देह का जन्म हुआ तो लगा हम पैदा हो गए, बड़ा हुआ तो बड़े हो गए, बूढ़ा हुआ तो बूढ़े हुए, रोगी हुआ तो रोगी हो गए, मिट गया तो मर गए। देह के धर्म, और देह नहीं है। जब तो देह नहीं है, न तो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न तो ब्रह्मचारी है, न गृहस्थी है, न वानप्रस्थी है, न सन्यासी। ज्ञानी सन्यासी भी नहीं रहता। सन्यास का क्रम है, ब्रह्मचर्य से गृहस्थी में, गृहस्थी से वानप्रस्थी में, वानप्रस्थी से सन्यासी में, या सीधा ब्रह्मचारी से सन्यासी पहुंच सकता है। लेकिन अंत में सन्यासी भी नहीं रहे, कि सन्यासी भी तो एक शरीर की अवस्था है। सन्यास धर्म भी तो यहीं तक सीमित है, उसको भी पार कर गए। ज्ञानी अगर सन्यासी है तो शरीर बालक होगा। हाँ, सन्यास जरूरत थी, सन्यासी भी हो गए, लेकिन बाद में सन्यासी को भी पार कर गए, सन्यासी भी नहीं बचे। और ना तो ब्राह्मण भी नहीं है, शूद्र भी नहीं है, क्योंकि शूद्र होने की मलिनता वो स्वरूप से हटाती है, और ब्राह्मण होने का अहंकार वो भी हटाता है। दोनों तरह ग्रंथियां हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। एक सुपर होने की श्रेष्ठता की अभिमान, वो भी पतन तरफ ले जाता है, और दूसरा हीनता, हीनता इन्फीरियरिटी, हीनता वो भी स्वरूप से हटाती है। और हीनता और श्रेष्ठता दोनों शरीर तक सीमित हैं। शरीर कारणहीन माने बैठे, अरे हम तो भाई छोटी जाति के हैं, ब्राह्मण भी नहीं, क्षत्रिय भी नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र हैं, हीनता होती। हम तो बहुत नीची जाति के हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, निर्धन भी हैं, अपने को हीन माने बैठे, बेकार माने बैठे कि हम हीन हैं। हीनता ग्रंथि वो भी स्वरूप भटकाती कि हम हीन हैं, और हीनता भी इस शरीर आदि कारण। और दूसरा श्रेष्ठता, कोई कहे भाई ये तो नीच जाति के हैं, शूद्र है, ये वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम ब्राह्मण हैं, ठीक है। की तरफ मानो, अगर आप अपने को हीन माने बैठे, वो भी स्वरूप से हटाने वाला है, और श्रेष्ठ माने बैठे वो भी स्वरूप से हटाने वाला है। दोनों पतन के कारण हैं। ब्राह्मण है, श्रेष्ठ है, अच्छी बात है। शूद्रों से, वैश्यों से, क्षत्रियों से ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ मानता है, लेकिन ब्राह्मण तो हैं तो दे ही। एक हीनता से बंधा हुआ है, हम तो इतने नीचे हैं, हम कैसे ब्रह्म हो सकते हैं। एक कहता तो हम ब्राह्मण हैं, ऊंची जाति के हैं, ऊंची जाति के देह तो हो। अष्टावक्र जी कहते हैं
न तो विप्रादिक वर्ण, नाश्रमी, नाक्ष गोचरा, ब्राह्मण आदि वर्णों वाला नहीं है और आश्रम वाला भी नहीं है। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी। तो ब्रह्मचारी आश्रम हुआ, उससे श्रेष्ठ ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी, सन्यासी श्रेष्ठ माना गया। लेकिन वो भी शरीर से है संबंधित, शरीर हैं। अगर हम सैनिक तो भी शरीर है, तो क्या असंगा से? तो असंग है, तेरा किसी साथ नहीं हुआ। असंग, और कैसा असंग से निराकार हो, निराकार है, कोई आकार नहीं है, फॉर्मलेस। जिसका कोई आकार नहीं होता है उसका संग हो ही कैसे सकता। और कैसा विश्व साक्षी, असंगा, अस निराकारा, विश्व साक्षी, सुखी भव। मैं असंग हूं, निराकार हूं और संपूर्ण विश्व का साक्षी मात्र हूं। असंग, साथ नहीं कभी हुआ। भगवान कहते यदा सर्वगतम शौचम्याद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र स्थितो दे तथा न लिप्यते। भगवान का यदा सर्वगतम शौचम्यादि आकाशम न उपलिप्यते। भगवान का जैसे व्यापक आकाश लिपाय में नहीं होता है, सर्वत्र स्थितो दे तथा न लिप्यते। इसी तरह से आत्मा सबके शरीर निवास करता हुआ शरीर के किसी धर्म से लिपाय में नहीं होता। सर्वनिवासी सदा लेपा, सब में निवास करता हुआ सबसे निर्लेप है। सब में निवास करता हुआ और सबसे निर्लेप है। जैसे आकाश व्यापक होने से, सूक्ष्म होने के, धुआं है, कोहरा है, वर्षा है, आंधी, इसे लिपाय में नहीं होता है। सर्वत्र स्थितो दे तथा न लिप्यते। सर्वत्र स्थितो दे तथा न लिप्यते। इसी तरह से आत्मा सबके शरीर में निवास करता हुआ शरीर के किसी धर्म से लिपाय में नहीं होता। इसी तरह से यदा सर्वगतम शौचम्याद आकाशम न लिप्यते सर्वत्र स्थिते तथा न लिप्यते। सब में निवास करता हुआ आत्मा शरीर किसी धर्म से लिपाय में नहीं होता। शरीर स्त्री को पुरुष को तो आत्मा न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है। बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, तो है नहीं कि बच्चे के अंदर छोटी आत्मा हो और जवान के अंदर बहुत मोटी आत्मा हो गई हो, बुढ़ापे में कमजोर हो गई हो। नहीं, किसी धर्म से लिपायमान नहीं। बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, स्वस्थ हो, एक रस। इंद्रियों किसी धर्म से प्रभावित नहीं। कोई व्यक्ति की आंख खराब हो, अंधा हो, तो अंधा व्यक्ति या जिसकी आंख खराब है उसके व्यवहार में बाधा आ सकती है। व्यवहार में बाधा आ सकती है, व्यवहार में परेशान हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, लेकिन स्वरूप में कोई बाधा नहीं कि अंधे व्यक्ति के अंदर आत्मा निवास करती वो अंधी हो गई हो, इसलिए उनको प्रज्ञा चक्षु बोला जाता। उनके अंदर ज्ञान की आंख होती है, इंद्रियों से, मन से प्रभावित नहीं। किसी का मन शांत है, किसी का अशांत है, किसी का भटका हुआ, किसी का निरुद्ध है, तो मन से प्रभावित नहीं, मन से उसका साथ नहीं होता। ऐसा नहीं अशांत मन में अशांत आत्मा हो गई और शांत में शांत आत्मा, ऐसा नहीं है। एक रस, शांत हो या अशांत हो। बुद्धि में विवेक और विवेक हो। एक बुद्धिमान है, बड़ी समझदार व्यक्ति, एक बुद्धि में समझे नहीं, मूर्ख है, अविवेक है, तो
ऐसा नहीं जिसमें बुद्धि श्रेष्ठ है उसमें कोई बुद्धि आत्मा में बुद्धिमान हो गई हो और मूर्ख में आत्मा मूर्ख हो गई। एक रस, किसी से लिपायमान नहीं। यदा सर्वगतम शौचमिया दा कौसम न लिपते सर्वत्र इसतो दे तथात्मा न लिपते। इस तरह से आत्मा सबके से निवास करता हुआ किसी लिपायमान नहीं रहता, असंग रहता। असंग, संग रहकर असंग, साथ रहकर असंग, संग कभी हुआ नहीं। असंग निराकार। और तू कैसा है? तो निराकार है। न तो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न ब्रह्मचारी है, न गृहस्थी है, न वानप्रस्थी है, न सन्यासी है। कैसा है? असंग। तो असंग है, इन सबसे असंग है। और कैसा है? निराकार। निराकार है, तेरा कोई आकार नहीं है। आकार से निराकार। निराकार अर्थ क्या होता है? निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार नहीं। लेकिन अर्थ और भी होता है, जिसका कोई आकार नहीं उसको आप निराकार बोलते हो। लेकिन संत कहते नहीं, निराकार माने निरे आकार। जितने आकार हैं वो सब निराकार से हैं। निराकार का अपना कोई आकार नहीं है, लेकिन निराकार के बिना किसी का आकार नहीं है। सच्ची बात तो है, इस जगत में कोई आकार है ही नहीं, सब निराकार है। आप कहते मैंने तो आकार देखा है, पृथ्वी का आकार देखा है, तीन बड़ा भारी आकार होता है। पृथ्वी आकार वाली आपको नजर आती है। सबका आकार देखा है, सोने का आकार, लोहे का आकार, सोने का आकार, लोहे का आकार। तो हम पूछेंगे आप बताओ सोने का आकार कैसा है? सोना किस आकार वाला होता, लोहा किस आकार वाला होता? आकार बताओ ना, कैसा आकार है? आप कहोगे नहीं ये लंबा लंबा है, ये चपटा है, ये गोल है। अगर ये बताओ कोई परमानेंट आकार, सोने का अगर कोई परमानेंट आकार होता, लंबा गोल चपटा किसी तरह का, यदि परमानेंट आकार होता तो उसे बदले नहीं जा सकता। और बदला ही नहीं जा सकता था, कुछ भी बना ही नहीं सकते। सुनार के पास सोना जाता है, कुछ ही बना दे, कुंडल बना दे, नथनी बना दे, अंगूठी बना दे, आकार बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई आकार नहीं। सोना निराकार है, लोहा निराकार है, संपूर्ण जगत निराकार है, उसका अपना कोई आकार नहीं। कोई अगर अपना निजी आकार होता सोने का, लोहे का, तो कुछ बन ही नहीं सकता। लोहा धरे घूमते रहते वैसे, न साइकिल न ट्रेन न कुछ बना ही नहीं सकते। जितने आकार बने हैं वो सब सोने के ही हैं, लेकिन सोने का अपना कोई आकार नहीं है, इसलिए सोना निराकार है। आपको दिखाई तो पड़ता कि चीज गोल गोल है, ये चपटा चपटा है, ये लंबा लंबा है, ये आकार दिखाई पड़ता है, ये सोने का आकार नहीं है। ये तो बनाया हुआ गया, एक कल्पना, एक ख्याल से बनाया गया लंबा चौड़ा गमला, कुछ भी हो, सोने का अपना आकार नहीं। इसी तरह से सारे आकार, जितने आकार बने, आभूषण बने, सब सोने के ही हैं। सोने के अलावा किसी आकार की, किसी आभूषण की भिन्न सत्ता नहीं है, लेकिन वो निराकार। इसी तरह से संसार में जितना आकार दिखाई पड़ता है ये सब उस परमात्मा का है, और परमात्मा का अपना कोई आकार नहीं। सत्य कोई आकार नहीं। सत्य का कोई आकार होता ना तो जगत में कुछ बना नहीं सकता, ज्यों का त्यों रहता। इसे निराकार। जितने आकार संसार दिखाई पड़ते हैं सारे उस निराकार से बने। कई लोग कहते हैं भाई तुम तो निराकार वाले, हम तो साकार वाले हैं, हम तो साकार पूछते हैं, तुमसे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो ठीक है, हम निराकार वाले हैं, हम वेदांती हैं, हम
हम ब्रह्म ज्ञान को लेकर चलते हैं, तुम अपने को हमसे अलग मानते रहो, लेकिन हम कहते हैं हमसे अलग तो हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि कोई भी आकार निराकार के बिना होते नहीं, कोई भी आभूषण सोने के बिना बनता नहीं। इस तरह से कोई भी आकार बिना निराकार के, बिना सत्य के, बिना परमात्मा हो ही नहीं सकता। पीछे सत्ता उसकी मौजूद है। निराकारा, तू क्या है? तो निराकार है, तू असंग है, तेरा किसी साथ नहीं हुआ है, तू निराकार है। और कैसा? विश्व साक्षी सुखी भव, और संपूर्ण जगत का साक्षी है। केवल एक ही शरीर का, इंद्रियों का, मन का साक्षी नहीं, संपूर्ण जगत का साक्षी एक ही है। साक्षी बहुत नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि हम तो भाई अपने मन के साक्षी हैं, दूसरे के मन के साक्षी कैसे हो सकते हैं? अपने मन की बात जानते हैं, दूसरे मन की बात हम जानते नहीं, तो विश्व साक्षी कैसे हो सकते हैं? यह थोड़ी समझने वाली बात, जरा ध्यान देने वाली बात।